हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मेरे पास एक बेडरूम का सीन है, उसको कॉम कैसे करते हैं फोटोशॉप में। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। मैं ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो आपको फाइल में जाके आपको आना है स्क्रिप्ट में, देन उसके बाद आपको आना है यहाँ पे लोड फाइल इन्फो में। यहाँ पे आने के बाद आपको ब्राउज करना है, आपका फाइल जहाँ पे रखा है उसका पाथ देना है, बाद में से आपको सबको सिलेक्ट ऑल कर लेना है, देन ओके करना है। ओके करने के बाद आपका क्या होगा कि सारे जो भी रेंडर आपने निकाले सब सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको इसको अरेंज करना होगा प्रॉपर, जैसे हमारे रेंडर थे, ये रेंडर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमारा ये मेन लेयर है जो ब्यूटी पास बोलते हैं, इसको मैं सबसे नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, सारे पासेस को ऑफ कर देना और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे करूँगा रेड। ठीक है, अब यहाँ पे थंबनेल जैसे मेरा बड़ा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये लेयर है ब्लूमिंग लेयर, इसको मैं सबसे टॉप में रखूँगा। देन आईडी एंड ये वायर कलर जो होता है इसको सबसे ऊपर रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अभी हमें कॉम करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो पास है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें स्काई लगाना है बाहर बैकग्राउंड में जो चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पासेस में अल्फ़ा हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो आपको क्या करना है, चैनल में जाना है। आपको ऑलरेडी अगर आप टिफ में सेव करते हो तो आपका अल्फा चैनल सेव हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ लेयर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अल्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑफ कर दो यहाँ पे फिर। ठीक है, ये जैसे आप यहाँ पे सारे लेयर यहाँ पे ऑफ कर दोगे आप, RGB कलर जो होता है इसका, देन इस लेयर को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल A, देन कंट्रोल C। ठीक है, देन कंट्रोल D से D सिलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इस सारे लेयर को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको आना है लेयर में, देन आपको आना है आपका जो ब्यूटी लेयर था, मेन पास रेंडर जो हमारा निकलता है मेन, उस पर आपको मास्किंग ऐड करना है। मास्किंग ऐड करने के बाद आपको अल्ट प्रेस करके होल्ड रखना है, देन माउस क्लिक इसी बॉक्स पे क्लिक करो तो आपको वाइट बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल V, जो हम लोगने यहाँ से चैनल में से कॉपी किए थे अल्फ़ा, वो यहाँ पे पेस्ट किए। ठीक है, उसके बाद करना है कंट्रोल D से कंट्रोल D से जो सिलेक्शन था वो डीसिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे जैसे मैंने स्काई लिया है, स्काई अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पे मुझे स्काई पेस्ट करना होगा। और स्काई अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्काई ले लेता हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये स्काई मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसे मैंने किया ओपन। ठीक है, ये ओपन हो गया। देन अभी इस स्काई को क्या करना है, मुझे इसके अंदर पेस्ट करना। आपको क्या करना है, इसे या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, या आप इसे कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल C करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंट्रोल V, मतलब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस लेयर को मैं यहाँ पे नीचे लेके आया। देन अभी इसके बाद क्या करना है, इसके मैं कंट्रोल T करूँगा। कंट्रोल T करने के बाद स्काई देखेंगे बहुत बड़ा है, और मैंने जो रेंडर निकाला था वो बहुत छोटा रेंडर है। यहाँ पे मैंने इसे जूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्काई आ गया, इसे इंटर करना है। देन उसके बाद स्काई को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो स्काई था उसे हमें प्रॉपर इसको साथ मैच करना है व्यू के साथ में। आपको कहाँ पे रखेंगे तो ये प्रॉपर दिखेगा, आपको उस हिसाब से अरेंज करना है। जिसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल T करो आप, उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हो आपके लाइटिंग के साथ, उसे मैच करना है। जैसे ये मैच हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसे रखा। ठीक है, ये हमने इसका यहाँ पे बिठा दिया है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे पासेस निकाला रिफ्लेक्शन पास, इसको आपको यहाँ पे जाना है ब्लेंड मोड में। यहाँ पे आने में आपको उसका करना है स्क्रीन जैसे मैंने किया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है ओपेसिटी में 20%। देन उसी प्रकार यहाँ पे आप कर सकते हो रिफ्लेक्शन स्क्रीन करना है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्लेक्शन सब जगह पे आ गया है। अगर आपको कम चाहिए तो यहाँ पे मैं 30% करता हूँ मैं। देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में इसके जाना है, ब्लेंड मोड में जाना है आपको। देन आपको करना है स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50% करूँगा। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट लाइट, आपको जाना है ब्लेंड मोड में, देन स्क्रीन करना है, और मैं इसे करूँगा 20%। ठीक है, अभी देना आता है यहाँ पे ब्लूमिंग ग्लेयर। ठीक है, ये जो होता है हमारा जो लेंस फ्लेयर होता है, ये कोरोना में आप रेंडर मारोगे आपको अलग से पासेस ऐड कर देंगे आप।
तो ये निकल जाता है लेंस, ठीक है। अगर ये नहीं निकालते तो आपको क्या करना है, फोटोशॉप में स्टार डालेंगे, तो फोटोशॉप में जो भी आप स्टार डालते थे पहले वो गंदा दिखता था, इसलिए आप अलग से पासेस निकाल लो ये ग्लूमेट लेयर के। तो फिलहाल अभी हम इसे बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमें इस लेयर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सबसे पहले एंड आपको कमांड देना है Ctrl+Alt+Shift+E। ये कमांड देने से क्या होगा, जितने भी आपने नीचे पासेस यूज़ किए हैं यहाँ पे लेयर, जितने भी आपने एडिट किए हुए वो लेयर एडिट होकर यहाँ पे एक लेयर मर्ज हो जाता है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस लेयर पे, आपको करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको जाना है फिल्टर में, फिल्टर में आने के बाद आपको आना है यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर, जैसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑटो पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका व्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, हमारे हिसाब से इसको मैनुअल करना है। तो आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। देन इसको जिसके आपने क्लियरिटी दिख रहा है इसी में करूँगा यहाँ 15%, यहाँ पे 10, सैचुरेशन लेवल अगर आपको बढ़ाना है कम करना है तो आप यहाँ से इसे कर सकते, माइनस में इसे 10 करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना है, कंट्रास्ट बढ़ाना, आप यहाँ से भी इसे कर सकते हो। मैंने इसे कंट्रास्ट बढ़ाया, एक्सपोजर थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हाइलाइट्स का ऑप्शन दिया है, अगर हाइलाइट्स कम करना है आप यहाँ से हाइलाइट्स कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शैडो का दिया हुआ है, शैडो कम करना है कि शैडो ज़्यादा चाहिए, तो अब जैसे मैंने शैडो यहाँ पे हल्का सा कम चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे वाइट का दिया हुआ है, वाइट कितना चाहिए आपको, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक्स दिया हुआ है, जो भी ब्लैक पार्ट होंगे उसे ब्राइट कर देंगे इसे, तो यहाँ पे हम करेंगे -10, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। एडजस्टमेंट में आप यहाँ से जो भी कलर रेट कम ज़्यादा करेंगे, देखिए आप स्काई चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से इसे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे वुडन का कलर चेंज करना है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं, क्योंकि ये कलर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। देन ठीक है, ये होने के बाद आपको इसका करना है ओके, ये हमने यहाँ पे ओके कर लिया। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे हमारा बिफोर था, देन कॉम के बाद आफ्टर हुआ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, इस लेयर को आप यहाँ से कर सकते हो 80%, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर आपको लगा और ज़्यादा हुआ है आप इसे 50% यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके मतलब आपको कैसा व्यू चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे बिफोर आफ्टर, ठीक है। ये हमारा पहले कैसा डल था रेंडर जो आया था, और हम इसे कॉम में उठाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 70%, ठीक है। इतना होने के बाद अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमें कुछ पार्ट्स लग रहा है कि और हमें हाईलाइट करना है, डार्क करना है, तो आपको सबसे पहले यूज़ करना होगा वायर कलर है। जैसे वायर कलर में मुझे ये पार्ट जैसे मुझे कुछ डार्क करना है, या तो आप आईडी से कर सकते हो। आईडी में क्या होता है कि वो टेक्सचर आप जहाँ जहाँ पे दिए रहेंगे वो आईडी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आईडी सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मैजिक वैन टूल यहाँ से ले लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे तो मैजिक वैन टूल, इसे मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये टेक्सचर सिर्फ फ्रंट में ही यहाँ पे दिया हुआ है। देन ऑन किया और शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे किया, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन जो रेंडर होता है ब्यूटी पास, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाना है एडजस्टमेंट लेयर में। देन यहाँ से क्लिक करना है, आपको जाना है कर्व सेलेक्ट करना है, ठीक है। कर्व आपने जैसे लिया, आप देखेंगे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे हो रहा है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस लेयर को मुझे सबसे टॉप में रखना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसी में मुझे डार्क चाहिए तो मैंने इसे यहाँ पे डार्क किया, या तो आप ऑटो कर सकते हैं। ऑटो करने में क्या होगा, और वो ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है, तो इसे हम सबसे पहले यहाँ से हम रिसेट करेंगे। तो इस पर डबल क्लिक करना है, जैसे आपको ऑटो में नहीं किया। अगर आपको कम ज़्यादा और लगता है कुछ करना है, यहाँ पे हल्का सा डार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद अभी जैसे हमें ये फ्लोरिंग है, यहाँ पे फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं अलग अलग जैसे टेक्सचर है, यहाँ पे कुछ भी अगर आपको करना है आप इसी तरह कर सकते हो। फिर से मैंने आईडी सेलेक्ट किया। अगर आपको वाइट का कुछ वॉल का करना है आप चेंज कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है, जैसे अभी आप देखेंगे कर्टन्स जो है थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो उसे मैं ब्राइट करूँगा। इसको सिलेक्ट किया, आपको आना है मेन ब्यूटी पास पे, जो लेयर हम लोग निकाला हुआ रेंडर का। देन आपको यहाँ पे जाना है, कर्व सिलेक्ट करना है और इस कर्व को हमें सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद इसे हम ब्राइट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने ब्राइट किया, अभी ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अभी आ गए यहाँ पे, जैसे सोफे का जो ये है मेन इसका हेड बोर्ड और ये सब चीज़ें हैं, हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सिलेक्ट हो गया है।
देन उसके बाद क्या करना है आपको, मेन आना है आपके ब्यूटी पास पे। देन यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको कर्व, और इसे मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ। सॉरी, इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पूरा यहाँ पे ऊपर रखना है, ठीक है। और मैं इसे करूँगा थोड़ा सा डार्क, ठीक है। इसे मैं ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर आपको फ्लोरिंग का कुछ कलर चेंज करना है, इसी प्रकार आप हर एक चीज़ का कलर चेंज कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो यहाँ से। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करते हैं, जैसे कोई क्या होता है कि अलग से ब्लर दे देता है, अलग अलग इफेक्ट देता है। अभी मैं ऑन ऑफ यहाँ पे करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा बिफोर ऐसा डार्क था, देन उसके बाद ये प्रॉपर यहाँ पे ब्राइट हुआ है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए बने हो तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब करो, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।